नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं BMA न्यूज। ठाणे महानगर पालिका में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, जहां छापेमारी के दौरान TMC अधिकारियों के उड़े होश। ठाणे महानगर पालिका के दफ्तर में आज एंटी करप्शन की टीम ने दबिश दी। शिकायत थी मुंब्रा के फारूक ढोले की बिल्डिंग बदरुद्दीन हाइट को लेकर, पर वह पिक्चर कुछ और ही शुरू हो गई। इस कार्रवाई में लाखों रुपए के साथ अधिकारी रंगे हाथों पकड़े गए। जनता के हक के लिए शाहीन खान और नरसिंह जी पहुंचे थे TMC ऑफिस। मकसद था गरीबों का हक दिलाना और बिल्डिंग के खिलाफ आवाज उठाना, लेकिन वहां कुछ और ही नजारा देखने को मिला। हमारी लड़ाई किसी भी बिल्डर या जनता से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बदरुद्दीन हाइट के खिलाफ है। घर बचाओ आंदोलन गरीबों के हक की लड़ाई है और हम हमेशा गरीबों के साथ हैं। हराम का पैसा निकल ही जाता है। एंटी करप्शन ने जो किया वो गरीबों के हक की जीत है और गरीबों के दिल से निकली आह थी। एंटी करप्शन की इस कार्रवाई से जहां अधिकारियों के होश उड़ गए, वहीं शाहीन खान और उनके साथियों का कहना है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो देखा आपने ठाणे महानगर पालिका के दफ्तर में हुई छापेमारी और शाहीन खान का जनता के हक के लिए उठाया गया कदम। फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा शाहीन खान ने, आइए दिखाते हैं वीडियो में। सर ऐसा है ना मुद्दा, अभी बहुत सारे घर बचाओ आंदोलन चल रहे, TMC के भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सारे कोर्ट में मैटर चल रहे। तो हमारा एक मुद्दा था, फारूक ढोले की बिल्डिंग है MS कॉलेज के आगे ग्लोरियस स्कूल के सामने काजल पैलेस रोड पे, जो रोड जो स्टेडियम को भी जाता है MM वैली रोड। तो वहाँ पे एक इनलीगल रोड जोन पर DP जोन पर एक बिल्डिंग बनी बदरुद्दीन हाइट, जिसका हम लोगों ने 1.5 से 2 साल से आंदोलन किए। 5 आंदोलन उस पर हुए, बहुत सारे पत्र व्यवहार TMC में हुए और हमको कहीं ना कहीं कामयाबी मिली है। TMC की तरफ से वो बिल्डिंग को लाइट काटने का नोटिस इशू हुआ, पानी काटने का नोटिस इशू हुआ, बिल्डरों पर MRDP गुना दाखिल करने के बारे में चर्चा हुई अधिकारियों से। तो हम लोगों का गरीबों का घर जो है, जो गरीबों ने पैसे लेके घर वगैरह खरीदे हैं, मेरा मुद्दा और सर का मुद्दा ऐसा था कि जो भी लोगों ने घर खरीदा है, बिल्डरों की कमाई पूंजी जो लगी है, जो उन्होंने छुपा दिया है पैसा, वो सारा कुछ जो है गवर्नमेंट जब्त करे। और बदरुद्दीन हाइट के लोगों के बारे में मैं बोल रही हूँ, दूसरे बिल्डरों से मेरा कोई लेना देना नहीं है और दूसरी बिल्डिंगों के विषय में भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। बदरुद्दीन हाइट के बाजू में मेरा फ्लैट है, KJN अपार्टमेंट में मेरा खुद का घर है, इसलिए मैं सिर्फ बदरुद्दीन हाइट की बात करूँगी। तो वहाँ पे मैंने ऐसा पुलिस कमिश्नर साहब को भी मैंने लेटर दिया है, TMC को भी मैंने हर जगह लेटर दिया है कि ये बिल्डरों ने जो बदरुद्दीन हाइट बेच के जो कमाया है, वो बिल्डरों से सारा रिकवरी करो, गरीबों को उनका पैसा वापस करो और ये बिल्डिंग जो इलीगल है इसको पूरी तरीके से तोड़ो। तो उस विषय में कल हमारा धरना आंदोलन था, थाना 5 पकाड़ी TMC के बाहर है। और सर बहुत बिजी रहते, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके सर से समर्थन मांगी थी और वो सामने आके उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मुझे पूरा कोऑपरेट करने का वादा भी किया। और उसी विषय में सर हमारे साथ आए थे आंदोलन पे, मेरे साथ चलने TMC अधिकारियों से बात करने, और हम लोग सुबह 10 बजे से आंदोलन पर बैठे थे, भूखे प्यासे, चाय तक हम लोगों ने नहीं पी, पानी भी नहीं पिया। शाम को 5 बजे सर आने के बाद हमको वहाँ के अधिकारियों ने बोला कि आपको वरिष्ठ अधिकारी शंकर पाटोले साहब जो है, बोले उनसे आपका मीटिंग करवा रहे। और भ्रष्टाचार पर ही हमारी बात चालू थी कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोग उसी टॉपिक पे चर्चा करते बैठे थे। 5 बजे हमको TMC के अंदर लेकर गए अधिकारी और हम वहाँ पर थोड़ा रुके, कुछ अंदर मीटिंग चालू थी और हमको यही बोला गया अंदर मीटिंग चालू है, बहुत सीरियस विषय पे चर्चा हो रही है। हम इंतज़ार किए, हमको 2-3 आदमी बाहर निकले, हमको अंदर लेकर गए। सर ने काफ़ी साहब से बात की, बात करने के बाद हमने अपना पूरा बायोडाटा उनको दिया, जितना कार्रवाई को लेके पत्र थे सारे दिए, फोटोज़ वगैरह दिए। सर देख रहे थे और उस विषय को मैं शुरू ही करने वाली थी। कुछ 4 से 5 मिनट हुए और अचानक से उस कमरे के अंदर काफ़ी पुलिस थी, सोल्जर्स वगैरह भी, गार्ड भी थे और पुलिस भी थी। आप लोग उस चीज़ से अनजान थे? हाँ, हमको पता ही नहीं था, हमारे विषय पे बात हो रही थी। बहुत अच्छे से सर हम लोगों से बात कर रहे थे, सुन रहे थे भ्रष्टाचार के बारे में। और अचानक से 3-4 महिलाएं जो सिविल ड्रेस में थी, नॉर्मल सी, वो लॉक खोली डोर का और पूरा पुश करके पूरी ताकत के साथ और पुलिस को धक्का मारते हुए, जितने गार्ड्स थे सारे उनको रोकने लगे। वो बोले बस हमको अंदर आने दो। वो पुलिस वाले, हम भी हैरान हो गए, पुलिस वाले बोलने लगे कि है ना, हटो हटो, ऐसा नहीं आ सकते, आपको ऐसा कायदा नहीं आने का। बोले हटो, बस साइड हटो तुम लोग, हमको साहब से मिलने का है।
और मैं ये सोच रही थी, मुझे ऐसा ख्याल आया, लगता किसी अधिकारी ने कोई लेडीज के साथ बदतमीजी किया है और ये औरतें गुस्से में वरिष्ठ अधिकारी को कंप्लेंट करने आई है। हम एकदम अचानक से हम लोग उनको देखने लगे, पूरी ताकत के साथ पुलिस भी अपनी ताकत लगा रही है, उन्होंने भी, औरतों ने ताकत लगा के धक्का मार के सारी की सारी औरतें अंदर घुस गई। अंदर घुसने के बाद उनके पीछे कुछ जेंट्स थे सिविल ड्रेस में, वो पहचानने में नहीं आ रहे थे कि वो एंटी करप्शन के अधिकारी है, बिल्कुल साधारण कपड़ों में। और घुसने के बाद है ना, हम लोगों को उन्होंने पहले मुझे बोला कि मैडम आप बाहर जाओ, तो मैं भी गुस्से में थी, सुबह से भूखी बैठी हूँ, तो मैं बोली मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मेरा विषय बहुत बड़ा है। ये पत्र लेकर बैठे थे हम लोग। मैं बोली, ये दिखाई मैंने उनको, मैं बोली हमारा विषय बहुत बड़ा है और सर से मिलने के लिए मैं सुबह से बैठी हूँ, मुझे मेरी बात करने दो। तो बोले आप प्लीज चले जाओ बाहर। तो इतने में वो साहब बोलने लगे, नहीं रुको रुको, बोले क्या विषय तुम्हारा, सांगा क्या विषय बोलो। तो 2-3 मैडम ने अपना कार्ड जो है वो निकाला और सर के मुंह पे लेके जाके ऐसे दिखा के वो लोग बोलने लगे कि ये देखो हम कौन है, देखो इसको हम कौन है, बताओ मैं कौन हूँ। तो जैसे ही कार्ड सर ने देखा तो सर के चेहरे के होश उड़ गए। वो सर कौन थे जिनको कार्ड दिखाया? शंकर अच्छा, पटोले हाँ, शंकर पटोले साहब के मुंह पे वो कार्ड लेकर गई महिलाएं, और उनको देख के उनके जो होश उड़े और हम लोग भी एकदम शॉक हो गए। बोले दिखाऊं कौन हूँ मैं, दिखाऊं। ऐसा देखते सर तो सर हम लोगों को रिक्वेस्ट करे, बोले सर आप जो है थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं आपको बुलाता हूँ। फिर हम लोग आ गए। बाहर आने के बाद हम लोगों को बिठाए, बहुत रिस्पेक्ट देके हम लोगों को बिठाए अधिकारियों ने, और वहाँ पर वो दरवाज़ा लॉक हुआ। बाद में फिर कुछ लोग सिविल ड्रेस में आए, धड़ाधड़ अंदर घुसे, और जितनी अंदर टीएमसी की पुलिस थी सारी पुलिस को उन लोगों ने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद में उनकी इंक्वायरी, छापामारी शुरू हुई। उसके बाद में फिर कुछ अधिकारी लेडीज लोग बाहर आए और बोलने लगे कि सर का लॉकर है, लॉकर की चाबी दो। तो वहाँ पे मौजूद जितने लोग थे सारे एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे कि चाबी गुम गई, बोले चाबी नहीं मिल रही है, चाबी खो गई। तो वो लोग चिल्लाए और बोले जाओ लॉक तोड़ने वाले को लेकर आओ। फिर लॉक तोड़ने वाला भी वहाँ पर आया और सर की जो गाड़ी थी, पटोले साहब की जो कार थी, उसकी भी पूरी छानबीन हुई, पूरी चेकिंग हुई गाड़ी की। तब हम लोगों को पता चला कि ये एंटी करप्शन ब्यूरो है और इनके ऊपर रेड पड़ गई। फिर भी हम लोग उनके देख रहे थे सारा कुछ। फिर बाद में फिर ऐसे खबर आई कि लाखों रुपए की यहाँ पर रिश्वत ली गई है, जो पकड़ी गई अंदर छापेमारी में पैसे मिल गए। उसके बाद में पुलिस वालों ने हमको समझा के नीचे उतारा कि बोले आप लोग आ जाओ, ये बहुत बड़ा स्कैम हो गया। फिर हम लोग सब उतर कर नीचे आए। नीचे आने के बाद में सर भी काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहे थे वहाँ पे। अभी उन्होंने क्या बात की वो सर बताएंगे। मैडम सर से सवाल करूँगा, सर जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है और जो आप लोगों की आंखों के सामने इतनी बड़ी चीज़ सामने आई, जिस तरीके से खुद अधिकारी आपस में एक दूसरे पे बिलिंग करते नजर आए कि चाबी गुम हो गई, और हमने इससे पहले भी देखे थे, और अभी कल हम लोग गए थे कुछ आज़ाद मैदान में भी कुछ लोग बैठे थे भ्रष्टाचार को लेकर। तो सर ये जो भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है और जीपी बिल्डिंग जिस तरीके से बनी है, और जीपी बिल्डिंग बनने के बाद में जीपी बिल्डिंगों को अब वही अधिकारी वापस तोड़ने के लिए आ रहे हैं, जैसे एवी के कंपाउंड को तोड़ा गया, और हालांकि बनने के लिए भी उनकी इजाज़त थी और बनवाया भी उन्हीं लोगों ने। अभी जैसे मैडम ने बताया कि इनका जहाँ पे घर था बिल्डिंग का, उस बिल्डिंग को जो है वहाँ पे जो आपने क्या बताया बिल्डिंग का नाम, बदरुद्दीन हाइट। जब आपने कहा कि वो बिल्डिंग को तोड़ा जाए और उसके जो टेनेंट्स हैं उनको जो है सेफली, जिस बिल्डर ने उनको साथ में धोखाधड़ी की उसको वो अपना प्रॉपर्टी बेचे, कुछ भी करे, उनको सेव करे। लेकिन मैडम उसकी क्या गारंटी है अगर बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा तो बिल्डर अपनी तरफ से कुछ पैसा देगा? तो सर क्योंकि इतना तो ऑलरेडी हो चुका है मैडम। सुनिए ना, नहीं वो सबका मैं आप सही बोल रहे हैं। सर मैं आपको फिर से बोल दूं, और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग, हमारी जो बात हुई, सर किस लिए मुझे समर्थन दे रहे, जो कुछ सर ने भी बात रखी थे, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं। हम लोग फिर से आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर कर दूं लोगों को कि मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बदरुद्दीन हाइट का था, सिर्फ एक बिल्डिंग है। मतलब आप लोगों के घर तोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं? मैं लोगों के घर तोड़ने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन कैसे, पहले बिल्डरों को भी बुलाओ। मैंने क्या बोला, मैंने कमिश्नर साहब को दी, डीसीपी साहब को मिलके बोली हूँ कि बिल्डरों पर, जो हमारे बदरुद्दीन हाइट के बिल्डर है, हाँ मैं फिर बोल रही हूँ, जो बदरुद्दीन हाइट के बिल्डर है, उन लोगों ने इनलीगल प्रॉपर्टी बेचकर लीगल जगहों पर अपनी प्रॉपर्टी बनाई अपने फैमिली के लिए। देखिए बिल्डिंग हो, जगह हो, दुकान हो, वो इनलीगल हो सकता है,
पैसा इनलीगल नहीं नहीं होता। सर। पैसे कोई कागज के नोट नहीं दिए गए थे, बाकायदा लीगल पैसे दिए गए थे। तो मेरा मुद्दा मेरे पत्र में बाकायदा लिखा हुआ है और सर ने भी इसी बात पे मुझे समर्थन दिए। मैंने यही बोली कि सर वो जो गरीब लोग हैं जो जैसे भी पैसा दे के घर खरीदे, उनका पैसा उन्हीं बिल्डरों से रिकवरी करवा के दिया जाए। टीएमसी करे, टीएमसी हमारे सीनियर साहब को भी नोटिस भेजे, ये बिल्डरों पर तत्काल कार्रवाई हो। जो लोगों ने घर खरीदा है, दुकानें खरीदा है बदरुद्दीन हाइट में, उनका पूरा लीगल तरीके से पैसा रिटर्न करो और उसके बाद में कुछ इशू नहीं रहता है। लोगों को उनके पैसे मिल गए और घर फिर जो है वो खुद ब खुद चले जाएंगे। उनको घर खाली करेंगे, बिल्डिंग तोड़ दो, डीपी जोन पे बिल्डिंग है वो। क्या कहेंगे सर आप पूरा क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से घर बचाओ आंदोलन इस समय चल रहा है, न जाने कितने गरीब बेघर हो चुके हैं और भी ज़्यादा ना हो, बिल्डिंगों को किस तरह से बचाया जाए, उसी में आपका भी एक मुद्दा है पर्सनल एक बिल्डिंग को लेके, जिसमें आपका कहीं से ये नहीं लग रहा है कि कोई भी घर जो है बिल्डिंगों में कोई भी गरीब बेघर हो, ये आप लोगों का मुद्दा है। लेकिन पर्सनल कुछ मुद्दे हैं बिल्डर को लेके, उसमें क्या कहेंगे आप? अभी साइन मैडम ने जो अमर अनुपोषण में बैठे थे थाना टीएमसी के अंदर में, मुझे बुलाने के बाद में उनको सब मैंने पूछा कि क्या विषय है आपका, तो उन्होंने बोला सर ऐसा सा विषय है, ये बिल्डरों ने बहुत कुछ लोगों के साथ में धोखाधड़ी की है। उन्होंने लोगों का पैसा लेके घर लिए, फ्लैट ले लिए हैं, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी बना के रखे, लेकिन पैसा कहीं नहीं गया, पैसा वैसे का वैसा पड़ा है। उनके पैसे मतलब उनके ऊपर गुना दाखिल करे टीएमसी एमआरटी पे अंतर्गत, उनके ऊपर गुना दाखिल एमआरटी के अंदर करे टीएमसी के बाद में आए पुलिस ने चौकसी करना चाहिए इनकी कहाँ प्रॉपर्टी है। जैसे मैम ने बोला कहाँ का इनकी प्रॉपर्टी है, कहाँ का इन्होंने पैसा लगाए, इनकी प्रॉपर्टी तुरंत सील किया जाए, लॉक किया जाए, उनको मतलब नीलाव किया जाए और वो प्रॉपर्टी से जो पैसा आएगा, जो कस्टमर लोग जो है उस बिल्डिंग में रहते हैं, हमारा इनका मुद्दा खाली एक ही बिल्डिंग का मुद्दा है, 10 बिल्डिंग का नहीं, या किसी को बेघर करने का मुद्दा नहीं। पहले उनका पैसा दिया जाए या तो उनको बिल्डर ने कहीं घर लेके दिया जाए और उसके बाद में उसको कार्रवाई किया जाए, निष्कर्ष किया जाए, क्योंकि वो डीपी जोन में है, डीपी जगह में है, डीपी बिल्डिंग बनाया है, वो भूखंड के अंदर है, राखी भूखंड के अंदर में है, तो वो पूरा डीपी प्लान के अंदर में वो खाली किया जाए, ये हमारी मांग है। वो बिल्डिंग टूटना ही चाहिए, मेरी भी वो मांग है। मान लीजिए सर कि आपके लेटर पे टीएमसी एक बार कार्रवाई कर भी देती है, हाँ, और कार्रवाई करने के बाद बिल्डर भाग जाए या पैसा गरीबों को न दे, वो गरीब बेघर हो जाएंगे, उसका तो क्या? हमारा कहने का मतलब जब तक बिल्डर पैसा नहीं देता है उस बिल्डिंग पे कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए। हाँ। ये हमारा भी ये है, मैम का भी ये विषय है। हाँ, ये सही मुद्दा है कि हाँ, पहले उनका पैसा दिया जाए, बाद में उस या तो बिल्डिंग उनको को घर कहीं बिल्डर लेके दिया जाए और उसके बाद में कार्रवाई करो। हमने नहीं बोल रहे कि आप भी करो, आज करो, हमारा भी मुद्दा में ये नहीं, मैम का भी मुद्दा वो नहीं, क्योंकि बेघर को लोगों को बेघर करना किसी का भी मुद्दा नहीं, क्योंकि ऐसे ही लोग बेघर हो गए, करोड़ों रुपए बिल्डरों ने छापे, अब्जों रुपया छापे, अधिकारी की तो बात कर रहे हैं। अभी पिछली बार देखे हमने सब आंदोलन में, मैं भी था लोगों के घर बचाने के इश्यू में, लेकिन विषय ऐसा है कि जो बिल्डरों ने इतना पैसा गोर गरीबों से लिया, बिल्डरों का आज तक किसी ने नाम लिया क्या? किसी भी कस्टमर ने, जितने कस्टमर आज के बिल्डिंग में दोस्ती बिल्डिंग के बात बोले, जहाँ पे पाया चालू था उस टाइम से लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन लिए, एलिगेशन लिए, लेकिन महापालिका वहाँ जाके कार्रवाई किए गया, वहाँ घर नहीं लोग लेते थे, आज लोगों का पैसा नहीं अटकता था, आज लोग बेघर नहीं होते थे। बेघर किसके वजह से हो रहे? मेन ये इशू जो है ये हमारे लोगों का ही है, पब्लिक का, आम जनता ने। हमने किसको पैसा दिए? हम आज शासन के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, हमने पैसा किसको दिए? बिल्डर को। बिल्डर के ऊपर एलिगेशन कोई क्यों नहीं लगा रहा है? बिल्डरों ने पैसा लिया ना, शासन ने लिया क्या पैसा? महापालिका के अधिकारी ने पैसा लिया। भ्रष्टाचार किसी ने बढ़ाया? महापालिका के अनधिकृत बांधकाम आयुक्त है, उप आयुक्त है, अनधिकृत बांधकाम अधिकारी, वार्ड अधिकारी, प्रभाग समिति अधिकारी, इन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ाया, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने अनधिकृत बनाने के लिए लोगों को प्रवृत्त किया। मतलब अधिकारी बिल्डर को अधिकारी अगर परवानगी नहीं देते तो बिल्डर बनाते नहीं बनाते, ये लोग पैसा नहीं लेते तो बिल्डर तो अनधिकृत बांधकाम होता नहीं, गरीब हमारा घर लेता नहीं। कहीं से भी पूंजी जमा करके आज लोगों के घरों में 25-25, 30-30 लाख रुपया लोन है, वो लोगों एक तो ब्लैक लिस्ट में भी चले गए, उनका सिविल भी खराब हो गया, आज लोग घर से बेघर भी हो गए। इन लोगों का इनमें क्या है? ये अभी तक मेरे को बताओ, कितने बिल्डरों पे गुना दाखिल हुआ? सर आपका ये सवाल बहुत
सही है और बहुत सही सवाल मुझको पर्सनली लगा सर। हाँ। एज अ पत्रकार आपने जो बात बताई कि जिस तरीके से जीपी बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है, बरोबर। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी सर, काफ़ी महीनों से जो घर बचाओ आंदोलन चल रहा है, बरोबर। उस घर बचाओ आंदोलन में पत्रकारों का एक ग्रुप निकला है। बरोबर। उस ग्रुप के साथ साथ बिल्डर भी उनके साथ में चल रहे हैं, बरोबर। हाथ पैर साथ कदम से कदम बढ़ा करके, ये दिखाने के लिए कि भाई हम भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है उनके ऊपर भी लागू होती है, उन पर भी गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने पैसा लिया और आज जो है तुम अपने आप को बचाने के लिए घर बचाओ आंदोलन का टेका ले रहे हो। नहीं, नहीं। ये चीज़ बहुत सही है एक ये तरीके तुम्हारी से। बात एकदम मैं बोलता हूँ 100% सही है। जी अनधिकृत बिल्डरों को मैं तो बोलता हूँ किसी ने भी सपोर्ट मैं भी नहीं दे सकता। एक बार मैंने देखा, दूसरी बार मेरे को आंदोलन में आपने देखा क्या? नहीं नहीं भाई, आए नहीं, मेरे को दिखा सब। देखो मैं क्या अंधा नहीं हूँ, मेरे को हर चीज दिखा। मैंने समझ लिया कि ये पब्लिक का आंदोलन नहीं है, ये सब मिला के जुला के सब बिल्डरों का सबका आंदोलन है। ये अपने तो आप को बचाने का आंदोलन ये है, बचाने घर का बचाओ आंदोलन है, का अपने बहाना को लोगों से पब्लिक से सेफ्टी करने का आंदोलन था। जी। तो मेरा एक कहने का मतलब है कि देखो किसी गरीब पे अन्याय होना चाहिए नहीं, क्योंकि परिस्थिति हालांकि की रहती है। कहाँ से आदमी रोजी रोजगार कमा के यहाँ पे अपनी पूंजी लगाता है, वो घर लेता है और उस पे बेघर करने का काम जो महापालिका जो पैसा लेके करती है। आज हमने देखा पाटोले को जो उपायुक्त है हमको बुलाए, उस दिन हमको आंदोलन में बैठे थे मैडम, उन्होंने हमको टाइम दिया 5 बजे का, हमको टाइम दिया। हम लोग 5 बजे अंदर कैबिन में चले गए। उस दिन का विषय बता रहा हूँ, लाइव है हमारे पास, रिकॉर्डिंग के साथ में है, पूरा ऑन रिकॉर्ड है कि हमने वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी किया है। जैसे मतलब जो अंदर आए, जो खंडी पथक कैसे आया मैं तो पहचानता हूँ। जो वरिष्ठ अधिकारी को, लेडीज को नहीं पहचानता था मैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी को पहचान। जैसा मैंने कार्ड दिखाया कि इनको बोला देखो ये सब खंडी पथक है, यहाँ पे अपने रुकना ठीक नहीं, अपन बाहर जाके बैठते, उनको कार्रवाई उनका करने दो। मतलब वहाँ की सिक्योरिटी बहुत कोशिश कर रही थी उनको अंदर आने से रोकने के लिए, लेकिन उनको मालूम है ना, हम लोग 2 मिनट अगर हम लोग, मैं तो बोलता हूँ अगर हम लोग 2 मिनट महापालिका में चले नहीं जाते ना तो पाटोले साहब उनको मिलते नहीं, भाग जाते थे। हम लोग वहाँ थे करके पाटोले साहब उनको मिले। क्यों मिले? कि हमारी मीटिंग चालू थी, वो मीटिंग को हमारे 15 मिनट लगा था, चालू होके हुआ था। तो हमारा मीटिंग की वजह से वो पाटोले साहब वहाँ पे रुके और पाटोले साहब उनको मिले। नहीं तो खंडी पथक को जिंदगी में पाटोले साहब मिलता नहीं। अभी बताओ खंडी कितने की थी? वो कम से कम 10 लाख रुपए अकाउंट में लिए, 25 लाख रुपया कपाट के अंदर में कैश मिला। कपाट का चाबी कितना देर उधर ड्रामा चालू था। मतलब वो पीए को बुलाए, उनके पाटोले साहब के पीए को बुलाए कि भाई वहाँ पे चाबी उनकी मंगाओ। तो पाटोले साहब के मतलब जो वहाँ के कर्मचारी थे, वहाँ के पीए थे, उनको चाबी नहीं मिल रही थी। मतलब पैसा रखने के लिए चाबी थी, लेकिन जब ताला खोल के पैसा निकालने का है उसके लिए चाबी नहीं थी। मतलब खंडी का पथक का अधिकारी का कहना था ठीक है चाबी नहीं ना, ताले वाले को बुलाओ, ताला खोलो और हमको वो कपाट चेक करना है भाई। यानी कल के टीएमसी के करप्शन में लाइव आप लोगों ने वहाँ पे देखा हमने क्या live- क्या हुआ है। हाँ। लेकिन इस चीज़ पर कैसे अंकुश लगे सर, जहाँ पे अभी इस समय इतनी महामारी चल रही है करप्शन को लेके, बहुत बड़ा महामारी चल रही है, गरीबों को कैसे बचाएं, घर आंदोलन कैसे जो है बचाएं, लेकिन फिर भी टीएमसी के अधिकारी हो या कोई अधिकारी हो आज भी वो करप्शन कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं। इस पर कैसे अंकुश लगे? करिश्चन इस चीज के लिए हो रहा है कि देने वाले भी हमारे लोग हैं। मतलब देने वाले भी तो बिल्डर ही है जी। आज जो बिल्डर दिए हैं पैसा जो भी अधिकारी को, मेरे को बताओ एक बिल्डर ने अधिकारी का नाम लिया है क्या? नहीं ली। आज तक की तुम्हारी बाइट के अंदर में, मुंब्रा के अंदर के ने, पूरे ठाना जिला के अंदर में किसी बिल्डरों ने अधिकारी का नाम लिया है? मतलब बिल्डर जो है खुद जो है दूसरों को आगे करके उनको जो है पब्लिक को- कांधे पे बंदूक चला रहे हैं और पीछे मजा ले रहे हैं। नहीं, पब्लिक को आगे मतलब बढ़ा रहे, पब्लिक हाँ। को आगे भिड़ा रहे, पब्लिक को आगे खड़ा कर रहे कि तुम्हारा घर टूटेगा। अरे जब तूने पैसा लिया है सबसे पहले तो बिल्डर को आना चाहिए, वो बिल्डर तूने भी अपने हाथ आना से दिया है। चाहिए ना सामने। लाइफ अपनी जिंदगी अभी मेरे को बता, एक ही बिल्डिंग का 35 लाख रुपया अगर एक टाइम अधिकारी हाँ। लेता है तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार, कितना बड़ा सुबह- करोड़ों का सुबह से भ्रष्टाचार। लेके शाम अभी तक मेरे को कितना बताओ तो- ये देश अपना ये दोस्ती कंपाउंड के अंदर में कई बिल्डिंगें बनी है, कई बिल्डिंगें बनी अनधिकृत। ये किसकी मेहरबानी है? अधिकारी की मेहरबानी है। ये अधिकारी अगर इनको पैसा लेके काम करने नहीं देते बिल्डरों को तो बिल्डिंग बनती। आज हमारा गरीब फंसता नहीं फंसता, आज गरीब हमारा फंसा है, गरीब हमारा अटका है, गरीब हमारा रोड पे आया है
और इसके लिए हमारी एक मांग है कि बिल्डरों से सब पैसा वसूल करो, उनको दो और ये बिल्डिंग पे ये की बिल्डिंग पे कार्रवाई करो। ये हमारा मुद्दा है, दूसरा बिल्डिंग का कोई मुद्दा नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, जो हमारी अभी जनता है उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आने वाले वक्त में वो फंसे न फंसे, ऐसे बिल्डरों से ले रूम, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो लोगों को मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे बिल्डरों के सबसे पहले तो 7/12 चेक करें। पहली बार वहाँ पे प्लान चेक करें, महानगर पालिका का प्लान है, डुप्लीकेट पे प्लान है, ओरिजिनल प्लान जानकार कोई वकील को लेके आओ। उसके बाद में ये देखो कागज बरोबर लीगली बिल्डिंग है, रेरा का प्लान है, महानगर पालिका का प्लान है, किसका प्लान है वो प्लान चेक करे और उसके बाद में वहाँ पे पूंजी अपनी लगावे। और दूसरी बात, ये जो लोग जो है मतलब किसी का भी सुन के जो घर लेते वो ना लेते हुए लोगों को समझदारी से अच्छा कोई भी पहचान का अपना जान पहचान का भी कार्यकर्ता भी हो उसको लेके आके जिसकी कागज की जानकारी हो उसी के माध्यम से कागज चेक करके जमीन लो। और ये जो भ्रष्टा अधिकारी है मतलब थाने जिले में जितने भी अनाधिकृत है इनकी सबकी ईडी चौकसी होनी चाहिए। ईडी की चौकसी लग के जितने अधिकारी की फैमिली बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, गांव में चेक करना चाहिए, इन्होंने कहाँ का पैसा लगाया, किसके रिश्तेदार में लगाया, किसके बच्चे के इसमें लगाया और किसी को दिया है, इसके अकाउंट में कैसा है, मतलब ये अधिकारी को पेमेंट कितना है, इसका सैलरी कितना है, इनका इनकम कितना है, ये प्रॉपर्टी बनाया कहाँ से, यहाँ से उनकी जब से सर्विस में लगे तब इसके सब चौकसी होनी चाहिए। ये मेरी मांग है और आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें से थोड़ा भी काटो मत, ये पूरी लगावे। और इनको ना सही में ये लोगों को दिखना चाहिए कि इनको विरोध में कोई तो भी है जो आवाज़ उठा के इनसे बात कर सकता है, क्योंकि हमारे पास लाइव है, मेरे पास वो भी ये अपना क्या बोलते हैं उसको जो हमने जो गुपित रिकॉर्डिंग किया वो भी हमारे पास है, उसके बाद में लाइव रिकॉर्डिंग है वो भी मेरे पास है, जो गाड़ी की इनकी चेकिंग किया अधिकारी लोगों ने जो पाटोले साहब की गाड़ी की वो भी हमारे पास, मतलब हमने जो वहाँ पे गए थे हमने पूरी सब चेकिंग की है, वो की फुटेज हमने रिकॉर्डिंग ली है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी अधिकारी क्या करता है कभी कभी मैनेज भी हो जाते हैं, तो हमारे पास भी कुछ पुरावे होने चाहिए, इस हिसाब से हमने सब वो फुटेज रिकॉर्ड किया। और मैं खंडी पथक को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ कि उन्होंने ये सही काम देश के सामने जनता के सामने लाया और वो दिखाया कि भाई इन्होंने इतना खनिज लिया और उन्होंने पूरा बताया। इसके लिए मैं इसी भी सबको शुभेच्छा देता हूँ, धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय भीम। मैं एक बात बोलूँगी, हमने पिक्चरों में बहुत देखा एंटी करप्शन की रेट, लेकिन लाइव सर तो देखे होंगे, मैंने लाइव अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी इंसिडेंट। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा चलाओ न्यूज़ को। सर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं तो बोलूँगी कि वो महिलाओं को सलाम है, जो एंटी करप्शन की महिलाएं जो घुसी थी उनकी हिम्मत को सलाम है, उनके जज्बे को सलाम है, जो इतनी पुलिस और गार्ड को धक्का मार के वो लोग घुसी डेयरिंग से और वो साहब को पकड़वाई। बहुत देर हम लोग बैठे थे, हम लोग को ये डर लग रहा था कि शायद डिपार्टमेंट है मैनेज ना हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि औरतों के होने की वजह से ये मामला मैनेज नहीं हुआ। नहीं, एंटी करप्शन वैसे भी बहुत मैनेज नहीं फिर भी मैं देखो मैं महिला हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि महिलाओं ने इनका पर्दाफाश किया और जिस डेयरिंग से वो घुसी है ना वो सराहे। आप एक महिला समझ के मैं महिलाएं समझ के बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा दिल में कहीं ना कहीं था, मेरी सोच बता रही हूँ मैं कि कहीं मामला दब ना जाए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।